नमस्कार। मैं समय सिंह मीणा, सहायक आचार्य संस्कृत, वीर बीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जालौर, राजस्थान से। मैं यूजीसी एचआरडीसी गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद द्वारा दिनांक 19/10/2020 से दिनांक 1/11/2020 तक आयोजित किए जा रहे प्रथम ऑनलाइन समर स्कूल प्रोग्राम, जो कि रिफ्रेशर कोर्स के समकक्ष माना गया है, का प्रतिभागी हूँ। मैं आज इस वीडियो में इत संज्ञा से संबंधित सूत्रों पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं इत संज्ञा से संबंधित कुछ सूत्रों को। संस्कृत व्याकरण में इत संज्ञा का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राय प्रत्येक भाग में इसका उपयोग होता है, चाहे संधि प्रकरण हो, चाहे समास प्रकरण हो, चाहे रूप सिद्धि प्रकरण हो। हर जगह इत संज्ञा का बहुतायत से प्रयोग होता है। परंतु इत संज्ञा से संबंधित अनेक जिज्ञासाएं रहती हैं और जो आपस में विद्यार्थी को उलझाती हैं। तो आइए इस वीडियो में हम उन सूत्रों को और इत संज्ञा से संबंधित जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इत संज्ञा क्या है, पहले ये जान लें। तो इत क्या है? इत एक संज्ञा विशेष का बोधक है और सामान्यतः उपदेश अवस्था में जो अंतिम व्यंजन वर्ण है और अनुनासिक स्वर जो होता है वो इत कहलाता है। इत जो पद है ये इण धातु से गमनार्थ में निष्पन्न पद है। इत संज्ञक वर्णों का कार्य होता है अनुबंध बना करके अंत में निकल जाना, अर्थात उनका लोप हो जाना। तो प्रत्याहार आदि बनाने के लिए केवल अनुबंध यानी बॉन्डिंग हेतु इनका उपयोग किया जाता है, लेकिन व्याकरणीय प्रक्रिया में इनकी गणना नहीं की जाती है, अर्थात इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये इत संज्ञा से का सामान्य अर्थ है। अब इत संज्ञा विधायक कौन कौन से सूत्र हैं, किन किन सूत्रों के द्वारा इत संज्ञा होती है, आइए देखते हैं। इत संज्ञा विधायक जो हमारे 6 सूत्र हैं। पहला है हलन्त्यम, दूसरा है उपदेशे अजनुनासिक इत, तीसरा है चोटु, अगला है शह प्रत्ययस्य, और पांचवा है लशक व तद्धिते, और अंतिम सूत्र है हमारा आदिर टू डबह। अब इन सूत्रों को हम पृथक पृथक से इनके अर्थों के बारे में जानेंगे। पहला सूत्र देखते हैं, हलन्त्यम। हलन्त्यम, हल प्लस अंत्यम, जिसकी वृत्ति है कि उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, अर्थात उपदेश अवस्था में वर्तमान जो अंत्य व्यंजन वर्ण है वह इत कहलाता है। अब ये तो जान लिया कि उपदेश अवस्था में अंतिम व्यंजन वर्ण इत कहलाता है, परंतु ये उपदेश क्या कहलाता है, उपदेश किसे कहते हैं? तो इसके लिए कहा गया है कि उपदेश आद्योच्चारणम, अर्थात पाणिनि आदि जो प्रारंभिक व्याकरण आचार्य रहे हैं उनके द्वारा जिन जिन को उपदेश कहा गया है उनको हमें उपदेश मानना चाहिए। जिसके लिए सूत्र है कि धातु सूत्र गणोणादि वाक्यलिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशः प्रकीर्तितः, अर्थात सूत्र पाठ, गण पाठ, धातु पाठ, उणादि पाठ, लिंगानुशासन, वार्तिक पाठ, आगम, प्रत्यय और आदेश, ये सभी क्या कहलाते हैं? उपदेश कहलाते हैं। और इन सभी में जो अंतिम व्यंजन वर्ण होता है यानी हल वर्ण होता है वह इत संज्ञक होता है यानी इत कहलाता है। जैसे अयुण
ये प्रत्याहार सूत्र है, इसमें जो अंतिम व्यंजन वर्ण है णकार, इसकी इत संज्ञा हलंत्यम सूत्र के द्वारा होती है। इसी तरह डुपचस, ये धातु पाठ की धातु है, इसमें अंतिम व्यंजन वर्ण शकार है, इसकी इत संज्ञा होती है। इसी प्रकार देवट, नदट आदि जो गण पाठ के जो पद हैं, इनमें भी अंतिम व्यंजन वर्ण है टकार, इनकी इत संज्ञा हलंत्यम सूत्र से होती है। इसी प्रकार स्वप्नो नन में नन के नकार की, कुक टुक, ये दोनों जो आगम हैं इनके अंतिम ककार की, अवंग जो कि आदेश है इसका जो अंतिम आकार है, इन सब की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होती है। यानी सिर्फ हमें यह समझना है कि इनको हम इत कहते हैं। अब अगला सूत्र देखें। अगला सूत्र है हमारा कि उपदेशे अज अनुनासिक इत, यानी उपदेश में जो अनुनासिक स्वर है वह इत कहलाता है। उपदेशे प्लस अच प्लस अनुनासिक प्लस इत, अर्थात उपदेश में अनुनासिक, उपदेशो अज अनुनासिक इत संज्ञा स्यात्, उपदेशे अनुनासिको अज इत संज्ञा स्यात्। ये वृत्ति है सूत्र की, जिसका अर्थ है कि उपदेश अवस्था में जो स्वर वर्ण अनुनासिक होता है वह इत कहलाता है। अब उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक स्वर है, ये कैसा पता लगेगा कि ये अनुनासिक है या गैर अनुनासिक? तो इसके लिए कहा गया है कि प्रतिज्ञानुनासिक्यः पाणिनीय, प्रतिज्ञानुनासिक्यः पाणिनीयः, अर्थात पाणिनीय आदि आचार्यों के द्वारा जिनको अनुनासिक स्वर घोषित किया है उनको हमें गुरु परंपरा से अनुनासिक मान लेना चाहिए। जैसे कि प्रत्याहार सूत्र लण में जो लकार के बाद जो अ जुड़ा हुआ है वो इत संज्ञा होता है, क्योंकि लण मध्येत इत संज्ञा कहा, ऐसा कहकर पाणिनि जी ने स्वयं इसका उल्लेख किया है। तो सूत्र का अर्थ हुआ कि उपदेश में जो अनुनासिक स्वर होगा वह इत संज्ञक होगा। आइए चलते हैं अगले सूत्र की ओर। अगला सूत्र है च्यूटु, जिसकी वृत्ति है प्रत्ययाद्यौ च्यूटु इतौ स्तः, अर्थात प्रत्यय के आदि च वर्ग के पांचों अक्षर च छ ज झ य और ट वर्ग यानी ट ठ ड ढ न, ये इत संज्ञक होते हैं। जैसे कि राम प्लस जस, यहाँ जस ये प्रत्यय है, सुप्रत्यय है, तो इसका पहला जो वर्ण है वह ज है, जकार है, और जो च वर्ग का वर्ण है, इसलिए इसकी चूटू सूत्र से संज्ञा करके इसका लोप हो जाता है और राम प्लस अस यह स्थिति बनती है। तो सूत्र का सीधा सा अर्थ है कि प्रत्यय के आदि में यदि च वर्ग और ट वर्ग का कोई वर्ण हो तो चूटू से उसकी संज्ञा होती है। ठीक इसी प्रकार अगला सूत्र है हमारा शह प्रत्ययस्य, तो प्रत्ययस्य आदि ही श इत संज्ञा स्यात्, अर्थात प्रत्यय का आदि शकार इत होता है। जैसे चूटू के द्वारा प्रत्यय के आदि च वर्ग और ट वर्ग की संज्ञा होती है, ठीक वैसे ही प्रत्यय के आदि शकार की श प्रत्यय सूत्र के द्वारा इत संज्ञा होती है। जैसे शाक, शाकन, ये जो प्रत्यय है के आदि में शकार आया है, इसलिए श प्रत्यय से इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। आइए देखते हैं अगला सूत्र। अगला सूत्र है हमारा लशक्व तद्धिते, ल प्लस श प्लस कु प्लस अतद्धिते। अतद्धिते का मतलब है जो तद्धित नहीं है। प्रत्यय जो कृत्य और तद्धित दो प्रकार के होते हैं, और तो तद्धित जो प्रत्यय नहीं है, अर्थात तद्धित वर्ज प्रत्याद्या ल श क वर्गा इतः शु, अर्थात तद्धित भिन्न प्रत्यय के आदि में यदि लकार, शकार अथवा क वर्ग में क ख ग घ ङ ये जो वर्ण आते हैं, इन सब की इत संज्ञा होती है। तो यहां देखिए राम प्लस शश, ये तद्धित भिन्न सुप्रत्यय है, तो इसमें जो प्रत्यय का जो पहला वर्ण है वो श है, अतः शकार की लशक तद्धिते सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। अगला सूत्र है आदिर्ये टू डवह,
आदि प्लस ञि प्लस टू डबः, अर्थात उपदेशे धातुराद्या एते तः शु, अर्थात उपदेश में आदि, प्रारंभ, आदि यानी प्रारंभ में, नी टू और डू यदि आए तो ये संज्ञक होते हैं। जैसा कि टुणदी, जिसका अर्थ समृद्धि और आनंद होता है, ऐसी धातु के उपदेश अवस्था में वर्तमान आदि टू की संज्ञा होकर लोप हो जाता है और हमारी स्थिति बचती है नदी। तो अब हमने इस संज्ञा से संबंधित जो 6 सूत्र हैं उनको समझ लिया। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि अनुबंध लोप किसे कहते हैं। तो अनुबंध लोप के लिए मित्रों हम समझें कि तस्य लोपः सूत्र हमें जानना आवश्यक है। तो तस्य लोपः ये सूत्र है जो कहता है कि तस्येतो लोपः स्यात्, अर्थात जिसकी भी इत संज्ञा होती है, तस्य का मतलब है जिसकी भी इत संज्ञा हो जाती है। तो पहले वाले जो 6 सूत्र उन सबसे इत संज्ञा होती है। तो जिन जिन वर्णों की पहले वाले 6 सूत्रों से जो इत संज्ञा होती है उन सभी का तस्य लोपः सूत्र उनका लोप कर देता है। जैसे अणादयो अणाद्यर्था, जैसे अणादि प्रत्याहार में जो अंतिम वर्ण णकार है उनका तस्य हलंत्यम से संज्ञा होकर के तस्य लोप से उनका लोप हो जाता है। तो अब अनुबंध लोप को समझ लेना चाहिए। अनुबंध लोप किसे कहते हैं कि जब हम किसी वर्ण विशेष का सूत्र का उल्लेख न करते हुए उसकी संज्ञा मानकर तस्य लोप से लोप मान लेते हैं, तब उसे व्याकरण की भाषा में अनुबंध लोप कहते हैं। जैसे कि राम प्लस जस, यहां पर चोटू सूत्र से जकार की संज्ञा होती है, लेकिन हम यदि चोटू सूत्र का और तस्य लोप दोनों का ही उल्लेख न करते हुए सिर्फ इतना कह दें कि राम प्लस जस स्थिति में अनुबंध लोप होकर राम प्लस अश ऐसा रूप बनता है, तो ये जो अनुबंध लोप होकर का मतलब है कि यहां पर चोटू से संज्ञा हुई और तस्य लोप से उसका लोप हुआ। तो इस प्रकार जब हम सूत्रों का उल्लेख न करते हुए सीधे ही सूत्रों का प्रयोग दिखा देते हैं तो उसको हम अनुबंध लोप कहते हैं। तो मित्रों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया, आपके लिए उपयोगी हो, तो मेरे चैनल को दिए हुए लिंक पर जाकर के अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिकाधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर समय सिंह मीणा, यूजीसी एचआरडीसी गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस ऑनलाइन समर स्कूल प्रोग्राम में भाग लेने का अवसर दिया। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।